हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताने वाला हूं कि कैसे कुछ इस टाइप के फॉक्स कैरेक्टर को हम रिग करते हैं। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ये बता दिया था कि कैसे मैंने इसको ट्रेस करा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले चैनल के अंदर जाके वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने ट्रेस कैसे करा। तो आज की वीडियो में अब इसे रिग करना सीखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो रेफरेंस वाली लेयर थी वो मैंने डिलीट कर दी क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ टाइमलाइन को मैंने साइड में सेट कर दिया ताकि आपको एक एक लेयर अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लेयर हो सकती हैं तो या तो आपको फॉक्स का कैरेक्टर छोटा दिखाई देगा या फिर लेयर कम दिखाई देंगी, इसलिए मैंने इसे साइड में कर लिया है। अब जो पहला स्टेप होता है कि मैं पूरे को सिलेक्ट करूँगा। तो देखो ये अलग अलग ग्रुप्स में बने थे, वो सारे ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। हमें उसकी टेंशन नहीं लेनी, हमें बस पूरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर F8 के बटन को प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल का ऑप्शन आएगा। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ फॉक्स, क्योंकि एक फॉक्स का कैरेक्टर है तो मैंने फॉक्स का नाम दे दिया। यानी अब ये पूरा एक ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट हो गया है। प्रॉपर्टीज़ में देखो ये ग्राफिक है, तो अभी मैंने बस कुछ नहीं करा कि सारे को सिलेक्ट करके एक सिंगल सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब उसके बाद मैं इसके अंदर जाऊँगा तो ये वापस से वैसे ही हो जाएगा, अलग अलग ग्रुप्स में कन्वर्ट है। ठीक है, तो अब मैं जो मेन पार्ट्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दूंगा। जैसे इसकी जो टेल है पूरी, इस टेल को F8 करके मैं यहाँ पर टेल का नाम दे दूंगा। ठीक है, ये आगे आ जाएगा तो आप कंट्रोल और डाउन एरो से पीछे भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसे पीछे भेज दिया, टेल हो गई हमारी। अब उसके बाद जो इसका हेड का पार्ट है पूरे को सिलेक्ट करेंगे। हेड के पार्ट को सिलेक्ट करा तो उसकी बॉडी भी सिलेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो भी इससे अटैच है। शिफ्ट दबा के बॉडी को अनसिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो इतना पार्ट ये पूरा हेड है, तो इस पूरे को नाम दूंगा F8 हेड। ठीक है, हेड के नाम से मैंने इसे सिंबल बना दिया, यानी हमने हेड को बना दिया और टेल को बना दिया। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो वाइट वाला हिस्सा है ये वाला, इसको हम अलग से सिंबल बना देंगे F8 और इसका नाम दे देंगे, मान लो इसका नाम दे दिया मिड बॉडी हेयर्स, या फिर नेक हेयर्स का नाम से कर देते हैं नेक हेयर्स। ठीक है, जो भी नाम आपको सही लगे आप उस नाम से सेव कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आपको भी सेम नाम से सेव करना। जो मिड बॉडी है ये वाली, इसको हमें अलग से सिंबल करना है, तो इसको नाम दे दिया मिड बॉडी। अब ये ऊपर आ गया, कंट्रोल डाउन एरो से इसे भी नीचे कर देंगे। और उसके बाद अब देखो लेग्स को कैसे सिंबल करना है। ये वाला जो लेग है ये पूरा देखो ये एक ग्रुप में है। अगर मैं इसे यहीं पर ब्रेक करता हूँ तो ये तीनों, यानी एक लेग के तीन पार्ट हो जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीनों अलग अलग पार्ट हो गए। तो अब इसे कैसे करना है, ऊपर वाले पार्ट को अलग से कर दो। जैसे मान लो ये लेफ्ट साइड का बैक लेग है तो इसको F8 कर देंगे, लेफ्ट बैक अपर लेग है ये। तो इतना बड़ा लिखने से बढ़िया से शॉर्टकट में डाल देते हैं। शॉर्टकट में क्या डालेंगे, लेफ्ट बैक अपर लेग। ठीक है, अपनी समझ में आना चाहिए बस। और उसके बाद नीचे वाले जो दोनों हैं ये वाला और शिफ्ट दबा के ये वाला, इन दोनों को एक साथ हम करेंगे। तो इसका नाम डाल देंगे F8 दबा के लेफ्ट बैक लोअर लेग। ठीक है, ये कर दिया, यहाँ पर गैप नहीं दिया, डन। ठीक है, दोनों पैर अलग अलग सिंबल में बन गए। अब इसके बाद ये जो पीछे वाला है इसको भी कंट्रोल B से ब्रेक करेंगे तो ये भी तीन पार्ट्स में बढ़ जाएगा। तो इसको F8 करेंगे, राइट बैक अपर लेग। ठीक है, अब ये ऊपर आ गया, कंट्रोल डाउन एरो से इसे भी इसे भेज देंगे। सेम अब इसमें करना है, इसको और शिफ्ट दबा के इसको, इन दोनों को सिलेक्ट करा, F8 करा, राइट बैक लोअर लेग। ठीक है, इस तरह से अभी ऊपर आ जा रहा है, इसे भी नीचे कर देंगे। अब उसके बाद इस वाले पैर पाएंगे, इसे भी कंट्रोल B से ब्रेक करेंगे पहले। अब ये है लेफ़्ट का फ्रंट लेग, तो लेफ़्ट फ्रंट अपर लेग, सॉरी इसको सिलेक्ट करा, F8 दबाया और यहाँ पर लेफ़्ट फ्रंट अपर लेग सेव कर दिया। अब उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करा और इसको अनसेलेक्ट कर दिया, इन दोनों को। ठीक है, ये जो दो सिलेक्टेड हैं
ये जो दो सिलेक्टेड हैं इन दोनों को सिलेक्ट करा, F8 दबाया और इसका नाम दे दिया लेफ्ट फ्रंट लोअर लेग। ठीक है, अब इसे ओके कर दिया। अब इसके बाद इस साइड आए तो इसमें भी सेम काम करना है। Ctrl+V से पहले ब्रेक करा, तो उसके बाद ऊपर वाले को सिलेक्ट करा। यहाँ पर देखो ऊपर वाला भी हाइड हो रखा है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इस वाले को ऊपर वाले को कैसे सिलेक्ट करूँगा, ये भी नीचे वाला ही सिलेक्ट हो रहा है ना। तो अभी मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इस वाले को थोड़ा साइड करता हूँ या इसको साइड कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ आता हूँ और इसको साइड करता हूँ। अब एक बार सेलेक्ट करता हूँ तो देखो ये ऊपर वाला लाइक सेलेक्ट हो गया ना। अब इसको नाम दे दूंगा मैं F8 करके राइट फ्रंट अपर लेग। ठीक है, अब ये ऊपर आ गया। कंट्रोल डाउन एरो से इसको भी नीचे भेज देंगे और इसके हेयर से जहाँ पर ये होने चाहिए वहाँ पर उसे सेट कर देंगे वापस। अब नीचे वाले को भी शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करा, देखो इन दोनों को, और इसको F8 करके इसको भी नाम दे दिया राइट फ्रंट लोअर लेग। ठीक है, अब इसको कर दिया, इसको भी डाउन एरो से नीचे, मतलब सेम स्टेप हमने बार बार फॉलो करा। सारे लेग्स को दो पार्ट्स में कर दिया। बची इसकी शैडो, तो इसकी शैडो को भी साथ साथ में ही कर देते हैं सिंबल। ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने कर दिया है। अब यहाँ पर देखो पूरे को सिलेक्ट करो, यहाँ पर मिक्स्ड लिखा आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अभी सिंबल नहीं हुआ है। तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो अगर ऐसे ना पता लगे कि ऐसा क्या रह गया है तो इसका सिंपल शॉर्टकट तरीका पता है क्या होता है, कि इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब इस पूरे को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दो। यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर हो गया। अब अगर यहाँ पर सबका नाम आ रहा है लेकिन एक जो लास्ट वाली लेयर है ये दोनों, इन दोनों का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो जो चीज़ इन लेयर पे है वो सिंबल में कन्वर्ट नहीं हुई, तो उसके लिए क्या करो, सबको हाइड कर दो और इसको अनहाइड करो और इसको अनहाइड करो। तो यहाँ देखो कुछ डॉट्स रह गए थे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करके इसी को डिलीट कर देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर अपने आप वो चीज़ डिलीट हो जाएगी। अब एक बार यहाँ पर देखते हैं, इसे छोटा करते हैं हल्का सा। अब पूरे को सिलेक्ट करो। अब यहाँ पर देखो ग्राफिक लिखा रहा है, यानी कि सारे अब ग्राफिक हो गए हैं और जिस नाम से हमने करे थे उस नाम से हो गए हैं। अब हमने मेन चीज़ कर ली, यानी कि अगर मैं बाहर आके फिर से एक ओवरव्यू दूँ, पहले पूरे को सिलेक्ट करके एक सिंबल में बना लिया, उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं उसके उनको कर दिया। अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, लाइक इसके हेड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग होनी चाहिए लेकिन वो एक साथ हैं। तो पहले उन्हें कर देते हैं सिंबल। तो जैसे ये वाला ईयर है, ईयर। ठीक है, तो इस पूरे को हमने पकड़ा, F8 करा और इसका नाम लिख दिया लेफ्ट ईयर। ठीक है, डन कर दिया। अब उसके बाद इसको पकड़ा, इस पूरे को, इसको F8 करा और राइट ईयर के नाम से कर दिया, इसको नीचे भेज दिया। और फिर उसके बाद इसको, इस पूरे को पकड़ा और इसको F8 करा, फेस आउट लाइन, या आप जिस भी नाम से सेव करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये करने का कंट्रोल डाउन एरो से इसको कर दिया हमने पीछे कर दिया। अब उसके बाद हमारा ये बचा माउथ। तो देखो माउथ में इसकी नोज़ आएगी और शिफ्ट दबा के इसका अपर माउथ आएगा, लोअर माउथ आएगा। ठीक है, ये पूरा आएगा। इसको साइड में करके दिखा देता हूँ। देखो इतना हिस्सा एक साथ आएगा। इसको कंट्रोल Z करके अपनी जगह पे रखा और इसको F8 करके इसका नाम दे दिया माउथ। ठीक है, माउथ के बाद ये जो हिस्सा था देखो ये वाला, ये अलग से हमने ट्रेस करा था ना, इसको भी नाम देंगे। तो F8 करके अपर नोज, इसको अलग से नाम दे दिया। अब उसके बाद बची इसकी आईज। तो आईज के अंदर देखो ये वाली आईब्रो आएगी, क्योंकि दोनों आईब्रो एक ही उस पर बनाई थी मैंने, तो दोनों आईब्रो एक साथ सेलेक्ट हो गई। अब उसके बाद देखो ये आई बॉल, ये आई बॉल, ये आई बॉल,
ये वाली आई बॉल, ये वाली आई बॉल, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद शिफ्ट दबा के ये वाली, ये वाली और ये वाली। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक बारी इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। ये अगर आपको ऐसे सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको क्या करना है, पूरे जहाँ से लेके जहाँ तक ये आई है, लाइक ये आई इस कोने से इस कोने तक है, पूरे को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको शिफ्ट की बटन दबा के नोज को सिलेक्ट कर दो और बाकी जितने भी पार्ट्स आपने बनाए थे उन सबको सिलेक्ट कर दो। तो देखो अपने आप जो इसकी आईज़ हैं वो सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर ये नोज़ का पार्ट भी सिलेक्ट हो गया है, तो इसको भी यहाँ सिलेक्ट कर दो। अब फिर से देखो साइड में जाके अपने आप आई सिलेक्ट हो गई ना, तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी। इसको F8 करना है कि आईज़ के नाम से हमने इसको भी कर दिया। अब कंट्रोल डाउन एरो से थोड़ा नीचे कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से सेट हो गई। अब इसके बाद हमने जब पूरे को सिलेक्ट करा तो यहाँ ग्राफिक लिखा गया, यानी कि हमने सारे पार्ट्स को सिलेक्ट कर लिया है। अब राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देंगे, तो देखो यहाँ पर अलग अलग लेयर्स में कन्वर्ट हो गया। अभी हमने ये बेसिक कर लिया। अब ज़रा इसके हेड के अंदर जाते हैं। हेड के अंदर जाने के बाद देखो कि मतलब आइस के अंदर गए। आइस के अंदर जाके मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, तो इन सबको अलग अलग सिंबल बनाएंगे। तो पहले से कंट्रोल B से ब्रेक कर लिया और इनको अलग अलग पकड़ के ग्रुप कर दिया। जैसे इसको पकड़ा अलग से, पूरे को पूरा ही आया ना, और इसको कंट्रोल G से ग्रुप कर दिया। सेम इसके साथ करा, कंट्रोल G से ग्रुप। अब जल्दी से इनको हम बना लेते हैं सिंबल। जैसे इसको सिलेक्ट करा, F8 करा, ये होगी हमारी लेफ़्ट आईब्रो, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको पकड़ा, इसको करा, ये होगी हमारी राइट आईब्रो, ओके। ये दोनों हो गया। अब उसके बाद ना हमें इन सबको भी अलग अलग करना है। तो उसके लिए देखो क्या करना है, हमें इसको पकड़ा और शिफ्ट दबा के इसको पकड़ा, कंट्रोल X करा, यानी कि यहाँ से कट कर दिया। अब इस ब्लैक वाले के अंदर गए और कंट्रोल शिफ्ट V कर दिया, ठीक है। बाहर आए तो देखो अभी क्या हो रहा था कि अगर मैं वाइट वाले को मूव करूँगा, ठीक है, तो सिर्फ वाइट वाला मूव होगा, लेकिन ब्लैक वाला मूव नहीं होगा। यानी कि अगर मैं ब्लैक वाले को मूव करूँगा तो ब्लैक वाला हो जाएगा, वाइट वाले पार्ट्स अपनी जगह पे रह गए। लेकिन अब देखो, अब अगर मैं वाइट वाले को मूव करता हूँ तो उसके अंदर जो वाइट वाले मतलब ब्लैक वाले को मूव कर रहा हूँ तो वाइट वाले डॉट्स भी अपने जा रहे हैं। और अगर इन फ्यूचर मेरे को वाइट वाले एडिट करने तो देखो यहाँ वाइट वाले भी मैं जगह चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सेम स्टेप हमें फिर से करना है। जैसे अभी ब्लैक वाला सेलेक्ट करा और इसको कंट्रोल X करा, फिर इसके अंदर गए कंट्रोल शिफ्ट V कर दिया, ठीक है। अब बाहर आएंगे तो अब जब मैं ग्रे बोलो या ब्लू बोलो जो भी, अगर मैं ब्लू वाले पार्ट को पकड़ूंगा तो पूरी आई बॉल एक साथ सेलेक्ट हो रही है ना, तो ये फ़ायदा होता है। अब जब इसे हमने एक ही के अंदर कर दिया, अब इसे F8 कर देते हैं। F8 करने का दी हो जाएगी हमारी लेफ़्ट आई बॉल, ठीक है, ओके कर दिया। अब उसके बाद सेम इस जगह करना है, इस वाली में इसको और इसको यहाँ से कट करा, ब्लैक वाले के अंदर गए और कंट्रोल शिफ्ट V करके पेस्ट कर दिया। अब बाहर आए, अब ब्लैक वाले को कंट्रोल X करा और इसके अंदर गए और कंट्रोल शिफ्ट V कर दिया, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। अब उसके बाद ये पूरी एक ही में हो गई है। अब इसको F8 कर देंगे और राइट आई बॉल, ठीक है। तो ये पूरी आई बॉल एक हो गई। हमें जो वाइट वाला पार्ट है इसे हम वाइट आई बोलते हैं, इसको सिंबल नहीं करना है, ठीक है। अब चाहो तो इसको सिंबल कर सकते हो F8 करके, ठीक है। आई ये है लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट आई शैडो, ठीक है। और इसको कंट्रोल डाउन एरो से नीचे कर देंगे और इसको कर देंगे F8 राइट आई शैडो, ठीक है। इसको भी कंट्रोल डाउन एरो से कर देंगे नीचे। एक तरह से हमने पूरी आई रिक कर ली। इसको पूरे सेलेक्ट कर रहे हैं, मिक्स लिखा रहा है। क्यों लिखा रहा है? क्योंकि ये वाइट वाला जो पार्ट है ये अभी हमने सिंबल नहीं करा और इसे करना भी नहीं है। अब बस इसे राइट क्लिक करो और इसे कर दो डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। तो देखो अलग अलग लेयर पे आ गई। अब जो ये वाइट वाले हैं, क्योंकि इनका हमने वो नहीं करा है सिंबल में कन्वर्ट, तो यहाँ पर लेयर का नाम नहीं लिखा रहा। तो आप चाहो तो लेयर के अंदर जाके यहाँ से नाम चेंज कर सकते हो। जैसे ये है राइट वाइट आई, तो इसको लिख देंगे राइट वाइट आई, ठीक है, ओके। और ये है लेफ़्ट वाइट आई, तो इसका नाम लिख देंगे लेफ़्ट वाइट आई,
ठीक है। तो इस तरह से हमने नाम चेंज कर दिया और आई हमारी अलग से रिग हो गई अच्छी तरह से। अब आते हैं हम नोज़ के अंदर, तो मतलब माउथ के अंदर। तो माउथ के अंदर देखो कितने सारे पार्ट्स हैं। एक ये नोज़ है, अपर माउथ है, लोअर माउथ है, ठीक है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे कि इसको फिर से एक बार हमने माउथ बनाया, जैसा अभी माउथ का हमने सिंबल बनाया, फिर इसके अंदर जाके एक और बार इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, F8 करेंगे और इसका नाम रख देंगे माउथ 2, ठीक है। माउथ 2 के नाम से कर दिया, राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देंगे। यानी कि हमने एक बार ये सिंबल करा और फिर उसके अंदर जाके एक और बार सिंबल करा। अब यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको साथ में पकड़ेंगे। देखो इन दोनों को हमने साथ में पकड़ा है, ठीक है। और इसको करेंगे F8 और इसका नाम रखेंगे अपर माउथ, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाले को F8 करेंगे लोअर माउथ और इसको डाउन एरो से नीचे कर देंगे। अब इन दोनों को पकड़ के राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। तो यहाँ पर 2 माउथ हो गए हमारे, ठीक। कुछ इस तरह से हमने माउथ को रिक कर लिया, आई को रिक कर लिया। यानी हमारा जो अब इसमें ईयर बचा है, तो ईयर के अंदर आएंगे। तो देखो ईयर में इतना कुछ खास है नहीं, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो। इसके अंदर जाने के बाद जैसे ये अलग है और ये चीज़ अलग है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि इस वाले को पकड़ा F8 और इसे आउटर OUT आउटर लेफ्ट ईयर। अब उसको डाउन एरो से नीचे करा और इसको पकड़ा, इसको कर दिया इनर लेफ्ट ईयर, ठीक है। और इन दोनों को पकड़ के राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दिया। बाहर आएंगे, सेम इस वाले ईयर के साथ करेंगे। बाहर वाले को पकड़ा F8 और इसका नाम रख दिया आउटर राइट ईयर। डाउन एरो से नीचे इसको पकड़ा इनर राइट ईयर, ओके। अब इन दोनों सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। तो कुछ इस तरह से हमारा एक तरह से पूरा फेस जो है वो रिग हो चुका है। अब हम आते हैं बाहर बाकी की बॉडी के लिए। तो यहाँ पर देखो फेस हमारा रिग हो गया। टेल में हमें कुछ करना नहीं है, तो टेल भी एक तरह से हमारी डन है। और ना इन हेयर्स में कुछ करना है, ना मिड बॉडी में कुछ करना है। इस वाले लेग्स में भी कुछ नहीं करना, हमें जो करना है नीचे वाले लेग्स में करना। अगर आप चाहो तो, नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप चाहो तो जैसे इसके अंदर जाके ये वाला लेग है, ये वाला लेग है, आप चेंज कर सकते हो। जैसे इसका नाम आप डाल सकते हो F8 या अपर लेग 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लोअर लेग 1, ठीक है। ये 1 में इसलिए लिखना हो क्योंकि सिंबल एक नाम से एक ही बना सकते हो। अब इन सबको हम अपर लेग और लोअर लेग के नाम से सेव करेंगे, तो सब में चेंजेस लाने पड़ेंगे कुछ ना कुछ, इसलिए मैं 1 2 करके चेंजेस लाऊंगा। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर, तो ये 2 लेग्स हो गए। उसके बाद बाहर आएंगे। अब बात करते हैं इस वाले की, इसके अंदर जाएंगे तो देखो इसको नाम देंगे F8 अपर लेग 2 और इसका नाम है F8 लोअर लेग 2, ठीक है। इन दोनों को भी सिलेक्ट करा, राइट क्लिक और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। ये करना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर आप रिग कर रहे हो तो इसको अच्छी तरह से रिग कर दोगे तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसका नाम था अपर लेग 3, इसका नाम F8 लोअर लेग 3, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट करा, राइट क्लिक डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। वापस इधर आए, इसके अंदर गए, इसको पकड़ा F8 अपर लेग 4 और उसके बाद नीचे वाले को F8 लोअर लेग 4, ठीक है, ओके। और इन दोनों को भी पकड़ के डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देंगे और उसके बाद हमारा फाइनल जो रिग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारी ये फॉक्स है ये एनिमेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आपको फिर से एक छोटा सा ओवरव्यू दूँ तो कुछ ये होगा कि ये फॉक्स एक सिंबल है, इसके अंदर जो इसके मेन पार्ट्स है, जैसे इसका हेड हो गया, इसकी टेल हो गई और ये वाले ये हेयर्स अलग से और ये बॉडी अलग से, और पैरों को ऊपर वाले पैर को अलग और नीचे वाले पैर को अलग, हर पैर में देखो यही काम करा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने इसे कर लिया है रिग, जैसा आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम अब
इसमें एनिमेशन करेंगे आगे चल के। जो भी हम इसमें एनिमेशन करेंगे वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एनिमेशन क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।